गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता। अभी भी पता है क्या, मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पा रही। पहले जैसे आपको प्रॉपर डिटेल में सब मैं शो करती थी, अभी भी ना मेरे को हो नहीं पा रहा। मतलब सुबह कभी लेट हो जाती हूँ, कभी कुछ दिक्कत आ ही जाती है, तो मैं वही एक दिन के 2 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके मर्ज करके मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बना रही हूँ। देखती हूँ, आप सपोर्ट करते रहना। मैं जल्दी ही प्रॉपर शुरू से ही पहले की तरह ही मैं प्रॉपर आपको वीडियो शो करूंगी, प्रॉपर 1 डे का ब्लॉग जैसे होता है। अभी तो मैं 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के भी ऐड करके मर्ज करके दिखा रही हूँ, बट आगे थोड़ा थोड़ा जैसे थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मेरे को इसलिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 12 बजे बच्चों को लेने जाना होता है, इधर का भी काम, फिर मतलब जल्दी छुट्टी हो रही है बच्चों की, तो इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट ठीक है, एग्जाम्स के बाद दोबारा सब ट्रैक में आ जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी डिटेल में शो करी हुई है। तो चने की दाल मेरी बॉईल हो गई थी, उसके बाद मैंने लौकी डाल के 1 सीटी लगा के कुकर बंद कर, मतलब गैस बंद कर दिया था। उसमें अच्छे से मेरे दाल और लौकी दोनों पक गए थे। इधर मैंने मसाला भी रेडी करने के लिए रख दिया है। देखिए, मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। अब मैं इसमें चने की दाल ऐड कर दूंगी। सारे बेसिक मसाले तो आपको पता ही है, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, यही मैं ऐड करती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ तामझाम करके नहीं करती, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। बेसिकली क्या, मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं ना, 6:30 6 बजे तक मुझे खाना रेडी करना होता है, क्योंकि सब्जी रेडी होगी, उसके बाद 10-15 मिनट उसको भी ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए मैं इतना तामझाम करके खाना नहीं बनाती। मैं नॉर्मल बेसिक सिंपल रेसिपीज ही बनाती हूँ मॉर्निंग में। तो दाल उधर मैंने जब मिक्स कर दिया था, वो उसके थोड़ा मैं बॉईल करूंगी ताकि सारे मसाले जो हैं उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो साइड बाय साइड मैंने आटा भी गूंद लिया था। अब मैं करी हूँ तड़के की तैयारी, छोंक की। बेसिकली चने की दाल में क्या है, हींग का तड़का डलता है, छोंक डलता है, उससे ना उसका जो एक तो टेस्ट भी एनहांस होता है, उसका अरोमा भी काफी अच्छा हो जाता है। तो जैसे घी गरम हो गया तो उसमें मैंने हींग डाल दिया था, और हींग को थोड़ा फ्राई करके मैंने दाल में ऐड करके उसको ढक के रख दिया है। इसके बाद मैं फटाफट स्लैब वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दी, गैस क्लीन कर दी, फिर मैं चली गई थी बाहर की सफाई करने के लिए। बाहर सफाई करके ना मैं मोटर भी चला देती हूँ कि मॉर्निंग का टाइम है, पानी भी भरना है। तो सब कुछ करके मैं आ गई थी। अब मैं फटाफट बना लूंगी रोटियां। आटा जो मैंने मैश करके रखा था, 15 मिनट उसको मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बना ली थी रोटी। तो अब ये देखिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। उस दिन मॉर्निंग के बाद मैं कोई शूट कर ही नहीं पाई। एक तो बच्चों का भी स्कूल था, सेकंडली हमको मार्केट भी जाना था, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि बच्चों के लिए दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने गई थी। रिया के सारे कपड़े टाइट हो गए थे। मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द था, तो मैंने कोई ना वीडियो शूट किया ना कुछ। तो ये अब सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग की ही वीडियो है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन। इसको ना बंगाली में तो बेगुने झाल कहते हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। बैंगन की सब्जी मान लो, विदाउट आलू की, सिर्फ प्याज टमाटर अदरक लहसुन वाली। तो ये रेसिपी ना मेरी मदर इन लॉ बनाती है। मेरा बड़ा मन कर रहा था इस टाइप के बैंगन खाने का, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आलू बैंगन ही बनाया है, या फिर बैंगन का भरता बनाया है। ऐसे वाले बैंगन आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैंने ना रात को ही मम्मी से पूछ लिया था, मदर इन लॉ से, कि मम्मी कैसे बनती है। तो उन्होंने मेरे को रेसिपी बता दी थी, मैंने उसी वे में बनाई है। इसमें क्या है, पानी नहीं डलता, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मसाले टमाटर सब जो भी डलते हैं बैंगन उसी में ही पकते हैं। तो इसमें क्या है, ये उसी में ही धीरे धीरे लो फ्लेम पे पकती रहती है। अब मॉर्निंग में एक तो वैसे मेरे को लेट हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया, ये ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। तो मैं बता रही थी, मॉर्निंग में एक तो मेरे को वैसे इतनी हड़बड़ी होती है, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ने जाना होता है, घर के भी काम होता है। हस्बैंड ने डिमांड करती है ऑमलेट की, कि मेरे को ना आज ऑमलेट खाने का मन करे, तो मेरे को ऑमलेट बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। आजकल वैसे बच्चों की छुट्टी थी, आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्या होता है कि एग्जाम डेज में स्कूल जाते हैं, बाकी डेज में उनकी प्रिपरेशन की लीव होती है।
तो उनके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनमें तो उनका रेगुलर स्कूल होता है, बट हाफ ईयरली में और फाइनल्स में उनके एग्जाम छुट्टी ऐसे होता है। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, तो इसलिए हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि आज देखो तुम्हें बच्चों को तो छोड़ने नहीं जाना, तो आज प्लीज मेरे को ऑमलेट बना के खिला दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनके लिए मैंने ऑमलेट बनाया था। देखिए कितना आपको दिखा होगा कि कितना बड़ा मैंने बनाया था। मतलब ये है, ऑमलेट मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो सब्जी रेडी हो गई थी, ऑमलेट भी बन चुका था, मैंने फटाफट आटा गूंद लिया था। इसके बाद मैं चली जाऊंगी बाहर सफाई करने के लिए। तो बाहर सफाई वगैरह करके मैं आ गई थी, पानी भरना था, तो इसलिए ना मैंने नाइटी को ना ऐसे फोल्ड कर ली, तो वो नीचे से ना गीली गीली हो जाती है। अब मैं फटाफट बना लूंगी रोटियां, क्योंकि हस्बैंड नाश्ता करके जाएंगे, उनकी लंच की भी है। मेरे और बच्चों की रोटियां मैं बाद में ही बनाऊंगी। मेरे को पानी भी भरना है और इधर रोटियां भी बनानी है। तो मेरी ना तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई है, जैसे कि आपको मैंने बताई था कि मेरे को थोड़ा कोल्ड वगैरह हो रहा है। अभी भी आप नोटिस करिए, मतलब मेरे को ना छींक भी आ रही है और मतलब नाक भी सुड़ कर रही है। और इसको हिंदी में कहते मेरे को नहीं पता, तो मैं उसी लैंग्वेज में बोल देती हूँ जो मुझे समझ आती है। देखते हो अभी मौसम भी थोड़ा ऐसी हो रहा है ना, कभी ठंडी कभी गर्मी। अभी कुछ दिन से कितनी गर्मी हो रही है, फिर अचानक से अर्ली मॉर्निंग में इतनी ठंड होती है। तो इस चक्कर में ना सर्दी गर्मी से ना काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। रिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी कोल्ड हुआ है। अब मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो हो ही जाता है। एनीवेज रोटियां सारी बन गई थी, मैं फटाफट स्लैब कर दूंगी क्लीन, और हस्बैंड का लंच भी मैं पैक कर दूंगी। तो इसके बाद हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये देखिए, ये ना जब मैंने आटा गूंद रही थी तब मैं अपनी सारे रिंग्स उतार कर रख देती हूँ। तो मेरी हैबिट इतनी गंदी है, मैं ना कहीं भी उतार कर छोड़ती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ ही वेयर कर लूँ, या तो मैं वेयर करके रखूँ या तो मैं करूँ ही ना। एनीवेज हस्बैंड चले गए तो ऑफिस में नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई थी। अब मैं बनाऊंगी मेरा और बच्चों का नाश्ता। नाश्ता करके मैंने शॉप ओपन कर दी थी, बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों को लेके मैं शॉप में ही बैठ गई थी कि बच्चे भी वहाँ पढ़ाई कर लेंगे, और मैं लंच में जो भी सब्जी बनाऊंगी उसकी प्रिपरेशन में वहीं बैठ के कर रही थी। बाकी उसके बाद हस्बैंड जब ऑफिस से आ जाते उसके बाद हस्बैंड बैठते हैं। तो लंच में आज था जीरा राइस और चिकन। उसके बाद किचन क्लीन करके लंच मतलब बर्तन वगैरह सब धो के मैं सोने चली गई थी। ये वीडियो है इवनिंग का। इवनिंग में मैं आ गई थी किचन में, काफी मलाई इकट्ठी हो गई थी तो मैं घी निकाल रही थी, और मॉर्निंग में मेरे को भिंडी बनानी है, उसकी प्रिपरेशन भी मैं रात को ही करके रख दूंगी। तो ये ना कंट्री डिलाइट का दूध अभी हम यूज करें बफेलो मिल्क, तो उसमें ना मलाई बहुत निकलती है। देखिए कितना सारा घी मेरे को मिल गया था। उसके बाद डिनर में संडे था तो बाहर से ही था, रुमाली रोटी और मसाला चाप। ये देखिए कितना सारा घी निकला था। फिर मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर दी थी, उसके बाद मैं चली गई थी सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।